हेलो व्हाट्सअप, क्या हाल चाल मेरी जान, एंड वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल, टू योर फैमिली वोल्टेज विजन। प्यारे बच्चों, वोल्टेज विजन में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। तो थोड़ा समय ज्यादा हो चुका है और ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हुए डायरेक्ट आज के टॉपिक की बात करेंगे। आज जो पढ़ने वाले हैं उसकी बात करेंगे, ठीक है। और आई होप आप लोगों की पढ़ाई वोल्टेज विजन के साथ बहुत ही शानदार चल रही होगी। तो डोंट वेस्ट टाइम, है ना, लेट्स क्रैक इट। ओके, तो हम लोग कहां तक पढ़े थे? हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या पढ़ रहे थे भाई? सिंपल माइक्रोस्कोप। अरे भाई, सूक्ष्मदर्शी पढ़ रहे थे ना। छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखना है हमको, है ना। अरे जो लुका गया है, जो छोटा सा है, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है ना, उसे ही क्या करना है? जूम करके देखना है। क्या करना है मेरे भाई? जूम करके देखना है। तो यहाँ पे कितने लेंस रिक्वायर्ड होते हैं? केवल वन। कितने लेंस लगते हैं? केवल वन। जो लेंस लगता था वो केवल कितना था? एक लेंस था, है ना। और इसी लेंस को हम लोग कहते थे ऑब्जेक्ट लेंस। अरे कौन सा लेंस कहते थे भाई? ऑब्जेक्ट लेंस बोलते थे। यहाँ पे हम लोग कहाँ तक देख चुके थे, ठीक है। और शायद थोड़ा क्लास रिकॉर्ड हुआ था, लाइट भी चली गई थी, तो उसी के जस्ट आगे हमको देखना है। तो थोड़ा सा आप लोगों को याद दिला दूं मैं, है ना। ध्यान देना बाबू। यहाँ पे यम बराबर हम लोग एक फार्मूला निकाल लिए थे, डी बाई यू ई। डी बाई यू ई, है ना। और इसका अब जो ये फार्मूला हमारा निकला था, इसी के केस को स्टडी कर रहे थे हम लोग। केस नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने क्या देखा था? केस नंबर फर्स्ट में हम सब यही देखे थे कि यदि वस्तु हमारा जो है, जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, यदि वह नेत्र की न्यूनतम दूरी पर बने, अगर ऐसा कंडीशन होगा तो v बराबर हम लोग जो लिए थे वो माइनस डी था। और यही था। और फार्मूला हमको पता है कि 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। ओके, अब 1/f है ही? जी सर है, ये तो है। डी की जगह क्या रख दे? माइनस डी रख दें? जी सर, माइनस डी हो गया। और ये देखो यहाँ पे u की जगह यू ई रखोगे, लेकिन माइनस में रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देना। मैं इसको इधर भेज दूं क्या, या फिर इसको इधर भेज दो? सर आप एक काम करो ना, इसको इधर भेज दो, ठीक है। हम कहे ओके मेरे भैया, भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करा जाएगा? क्या किया जाए भाई? डी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको इधर भेजो। जैसे ही आप इसको इधर भेजोगे कितना आ जाएगा? 1/f प्लस 1/d। और इधर कितना आएगा? 1/ue। दोनों साइड में जब d का मल्टीप्लाई कराओगे आप, d का गुणा करा दो, इधर भी और इधर भी। तो क्या निकल के आएगा? यहाँ पे निकल के आएगा d/f प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा d/ue। और d/ue की जो वैल्यू है इतनी ही है ना। ये इसलिए मैं फास्ट चल रहा हूँ, थोड़ा फास्ट मोड में चलने का इसका एक ही रीजन है मेरे बच्चों, क्योंकि हमने ये वाला कल डिस्कस कर चुके थे इसके पिछले क्लास में। तो यहाँ इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं? इसकी जगह हम रख सकते हैं यम बराबर क्या आया? d/f प्लस 1। d/f प्लस 1 क्या आ जाएगा? d/f प्लस 1। ओके, ठीक है सर, इतनी चीजें क्लियर हो गई हूं तो केस नंबर 2 का डिस्कशन कर लिया जाए क्या? अब आते हैं केस नंबर 2 पे। दूसरा केस क्या बनता है? दूसरे कंडीशन में हम लेंगे ये कि मान लेते हैं जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बन रहा है। और जिन लोगों ने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है ना, जिन लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देख रखा है, उनके लिए इस क्लास का वीडियो जो है, इस क्लास के वीडियो का लिंक मैं पिन करवा दूंगा, जाकर के उसे देख लेना। सरल सूक्ष्मदर्शी करके है ना, वहां पे देख लेना इसके पहले वाला क्लास। ओके, अब इसमें देख लेते हैं जब वस्तु का प्रतिबिंब, जब वस्तु का प्रतिबिंब, यही से हमें देखना था, है ना। प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, अनंत पर बन रहा हो। जब बाबू प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, v का मतलब क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। u बराबर माइनस यू ई है ही, है ना। f बराबर एफ ई या एफ ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक फार्मूला, एक बात बताना क्या होता है यहाँ पे? 1/f बराबर 1/v की जगह क्या रखोगे? इनफाइनाइट माइनस माइनस प्लस 1/ue। ये पूरा टोटल का टोटल क्या हो जाएगा? 0। बचा क्या? 1/f प्लस 1/एक मिनट वेट 1/ue। अरे यही बचेगा। क्या करो ना, दोनों पक्षों में d का मल्टीप्लाई करा दो। जैसे ही आप क्या करोगे, d का मल्टीप्लाई कराओगे इधर भी और इधर भी, तो क्या आ जाएगा? d/ue
बराबर डी बाई एफ। और ये इतना क्या है, किसके बराबर सर, ये इतना जो बराबर है ये यम के बराबर है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यम बराबर डी बाई एफ। ओके ओके, हेलो, समझ में आया। तो ये वाला जो है बाबू देखना, ये मैक्सिमम आवर्धन है, ये मैक्सिमम वाला कंडीशन है, और ये कैसा है, ये कैसा कंडीशन है, मिनिमम का कंडीशन है। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि अच्छा एक बात बताओ, जो हमारा यम है किसके किसके बीच में लाई करता है, तो वो लाई कर रहा है डी बाई एफ। ये कौन सा कंडीशन है, मिनिमम वाला है। डी बाई एफ से बड़ा है यम, और 1 प्लस डी बाई एफ से छोटा होता है। ये हो गया बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार कंडीशन। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई है तो मेरी बात मानो, मान लो मेरी बात, और एक काम करो, जस्ट इसके पीछे जो वीडियो पढ़ाया गया है ना, उसका लिंक इसमें पिन कर देंगे और वहां पे जाकर के देख लेना। ओके, तो ये तो था सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप होता है यहाँ पे समाप्त। और आज का 5 नंबर के लिए, जो कि बोर्ड में अगर आता है तो सीधे अपने साथ 5 नंबर लेके आता है तुम्हारे लिए, ऑफर में से मुफ्त में देके चला जाता है। लेकिन तुम पकड़ नहीं पाते हो क्योंकि तुम हो 1 नंबर के गधे, पढ़ते उड़ते तो हो नहीं, है ना, तो दिक्कत तो होगा ही। इसीलिए मेरी बात ध्यान से सुनो, और जो मैं इसके बाद वाला टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, एक एक चीज बस मेरे शब्दों को सुनना ध्यान से, ठीक है, और कहां पे क्या अप्रोच लगाना है एकदम डिटेल में लेके चलेंगे। भले थोड़ा क्लास लंबा होगा, डोंट वरी, चलता है इतना, है ना, बट नंबर यहां से नहीं कटना चाहिए। आई बात समझ में? तो आर यू एक्साइटेड? हाउ इज द जोश मैन? बढ़िया है, एकदम तगड़ा, बढ़िया मेंटेन करके रख भाई। पेपर तक देखो, पेपर तक रगड़ लो, है ना, अच्छे से पेपर देके आना, बढ़िया पेपर जाएगा, एकदम रिलैक्स होकर के उस दिन पूरा सोना खूब अच्छे से। आई बात समझ में? कोई नहीं रोकने वाला, बट तब तक तो पढ़ ही लो। चलो, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे। हाँ जी, क्या पढ़ेंगे? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अगर मैं बात करूं सर ये इतना इंपॉर्टेंट है क्या, हम कहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। थोड़ा मामला पेचीदा हो सकता है। अगर तुम्हारी नजर यहां से हटी, तुरंत समझो यहाँ का जो भी क्यू पॉइंट है जो तुम्हारे दिमाग में घुसेगा, है ना, जो तुम्हें ये टॉपिक समझाने में बहुत हेल्पफुल साबित होगा, सारा का सारा मटिया मलिन सब गायब हो जाएगा। इसीलिए एक एक पॉइंट को एकदम आराम से रिलैक्स होकर सुनना और समझना। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस कितनी है, तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कितने नंबर के लिए सर? 5 मार्क के लिए। अपने साथ कितना नंबर लेके आता है ये? 5 नंबर का मार्क लेके ही आता है। ये बात समझ में? ठीक है, ओके ओके ओके, चलो ध्यान दो। तो हम क्या पढ़ेंगे? सरल सूक्ष्मदर्शी। क्या पढ़ेंगे? सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे। देखो बाबू, रिक्वायर्ड लेंस होते हैं ना, वो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 लेंस होते हैं। एक को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट लेंस, एक होता है आई लेंस। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट लेंस, एक होता है आई लेंस। अच्छा एक बात बताओ, मैं बार बार एक चीज आप लोगों को समझाते आ रहा हूं कि जो ऑब्जेक्ट लेंस होता है ना, ऑब्जेक्ट लेंस का मतलब ये होता है उसके सामने ऑब्जेक्ट रखना होता है। क्या रखना होता है? ऑब्जेक्ट रखना होता है। मतलब सर ये ऑब्जेक्ट लेंस जहां पे लगा होगा वहां पे हम किसको रखेंगे? ऑब्जेक्ट को रखेंगे, वस्तु को रखेंगे। इतनी बात समझ में आई? और ये जो आई लेंस है, आई लेंस का सीधा मतलब है इसके सामने हमारा नेत्र होगा, आई होगा। ठीक, अब सर एक बात बताइए, ऑब्जेक्ट जो हम रखेंगे वो कैसा होगा? तो तुम पढ़ क्या रहे हो? सूक्ष्मदर्शी, यानी कि छोटी सी वस्तु को देखना होगा। अच्छा एक चीज आप लोग कहीं जहां पे विद्यालय होगा वहां पे आप लोग देखे होंगे, एक माइक्रोस्कोप होता है, एक बड़ा सा ऐसे बॉक्स टाइप का होता है, नीचे कुछ रखा होता है, ब्लड सेल्स जो रखे जाते हैं ना, वहां पे आप जूम करके देखते हो। तो क्या होता है वहां पे 2 चीजें होती है, जहां पे आप देखते हो वहां का लेंस बड़ा होता है
और जहां पे वस्तु रखा जाता है वहां पे लेंस छोटा होता है। तो मैं अगर इन दोनों की तुलना करूं तो यहाँ पे जो लेंस लगेगा वो थोड़ा लार्ज होगा और यहाँ पे जो लेंस होगा वो कैसा होगा, स्मॉल होगा, छोटा होगा। ठीक है, फिगर बना ले क्या? जी सर बना ही लेते हैं, ध्यान देना। तो यहाँ पे ये मान लो रेड वाला जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट लेंस है। कौन सा लेंस है? ये ऑब्जेक्ट लेंस है। ठीक है, और ये जो ब्लैक वाला है ये होगा हमारा आई लेंस। ध्यान देना, एक भी चीज मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये समझ ले गए तो समझो काम बन गया। समझो मेरे भाई, काम क्या हो गया रे? बन गया। ठीक है सर, अगर आप कह रहे हैं तो बन ही जाएगा, और नहीं बनेगा तो हम लोग जबरदस्ती बनवा देंगे। भाई प्यार से नहीं बनता तो जबरदस्ती काम कर लिया जाता है, जैसे तुम लोग ख्यालों में मिल रहे थे जाकर के, है ना। अब ध्यान देना, मान लेते हैं इसके जस्ट सामने ये कौन सा है? ये ऑब्जेक्ट लेंस है, इसे नाम दे देते हैं ओ। ये जो है आई लेंस है, इसीलिए इसे नाम दे देते हैं आई। ओके, यहां तक दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देना बाबू, ध्यान दो मेरे शेरों। यहां पे हम क्या करते हैं, एक वस्तु को रखते हैं छोटा सा, जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं ना, बस केवल एकदम माइंड अपना सिंक्रोनाइज करके यहां पे लगा दो। ध्यान देना, हमने क्या किया, यहां पे एक वस्तु ए बी रख दिया। क्या रखा भाई? ए बी। क्या रख दिया यहाँ पे? यहाँ पे हमने एक वस्तु को रखा ए एंड बी, ए और बी। ए और बी कह लो या A1 B1 कह लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, ये गया यहाँ पे लाइन, ये कौन सा किरण है? आपतित किरण है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है, तो एक ये गया ऐसे इस तरह से। दूसरा प्रकाश किरण आप भेज दो इसको यहाँ पे। जैसे ही आप यहाँ पे भेजोगे तो आप एक चीज देख रहे हो कि प्रकाश किरण जो काट रहा है ना, थोड़ा एक मिनट वेट, थोड़ा अच्छे से गया नहीं ये, है ना। ये कुछ इस तरह से यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, और ध्यान देना जहां ये इंटरसेक्ट कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये वस्तु ए बी है, ए बी का प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे। हेलो, समझो, ए बी का प्रतिबिंब बन गया यहाँ पे। इस प्रतिबिंब को हम कहेंगे A1 एंड B1। यहां तक दिक्कत हुई क्या? नहीं ना, अगर नहीं हुई तो आगे भी नहीं होगा। अब क्या करो, ये जो वस्तु है, ध्यान देना बाबू, ये ऑब्जेक्ट लेंस है। ऑब्जेक्ट लेंस के लिए जो वस्तु ए बी था, इसका प्रतिबिंब क्या बना? A1 B1। हेलो, समझो, A1 AB का जो प्रतिबिंब बना है किसके लिए? अभिदृश्यक लेंस के लिए, ऑब्जेक्ट लेंस के लिए वो बना है A1 B1। लेकिन क्या फाइनल प्रतिबिंब बन गया? तुम बोलोगे नहीं सर, क्यों नहीं बना? क्योंकि अभी तुम तो देख रहे हो यहां से देख रहे हो प्रतिबिंब इसके लिए बना है, इसके लिए तो नहीं बना। तो इसके लिए कैसे बनेगा? ध्यान देना, अब प्रकाश किरण यहां चलेगा इसके पैरेलल, ऐसे गया। अब यहां से टकराने के बाद ये बाबू ऐसे निकलेगा, और दूसरा कंडीशन हमारे साथ होगा वो कुछ इस तरह से ऐसे जाएगा। ध्यान देना भाई, ये जाएगा ऐसे, और ये वाला निकला, ये वाला कुछ ऐसे। तो ये दोनों तो कहीं काटेंगे नहीं, और आप जो देख रहे हो आपका आंख जो है वो रहेगा यहाँ पे, ये कुछ इस तरह से। ये तुम्हारा है आई, इसीलिए इसे आई लेंस कहते हैं। आप यहां से देखते हो इसलिए आई लेंस कहते हैं। तो सर इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? इसका प्रतिबिंब बाबू बनेगा, इसे पीछे लेके आओ जबरदस्ती का। ध्यान देना, हेलो हेलो हेलो, ध्यान दो, इसे थोड़ा सा ऐसे ऐसे लेकर के आओगे, इस तरह से बढ़ाते आओ बढ़ाते आओ बढ़ाते आओ बढ़ाते आओ, बढ़ाओ भाई बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। और ये कहाँ काट रहा है? यहाँ कहीं काट रहा है, और इसका प्रतिबिंब जो बना फाइनल वाला वो यहाँ बना है, और इसे नाम दे देते हैं A2 B2। बताओ वस्तु क्या था? रियल वाला A1 B1 था, सॉरी AB था। इसका प्रतिबिंब क्या बन गया? A2 B2। कितना बड़ा बन गया यार। सूक्ष्मदर्शी का यही तो मतलब होता है, हम छोटे से वस्तु को बहुत बड़ा करके देख लेते हैं, बहुत जूम करके देख लेते हैं। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई हो तो बोलो हाँ या ना। अब बाबू अगर मैं कहूं कि इसके लिए जो A1 B1 है, ध्यान देना, इस ऑब्जेक्ट लेंस के लिए जो A1 B1 बना है वो क्या है? A1 B1 क्या है सर? A1 B1 जो है हमारा वो प्रतिबिंब है, और वो क्या है? V0 है। हाँ जी, क्या है ये? V0 है।
और इसका जो वस्तु है वो इधर की तरफ रखा है। ये कौन सा लेंस है? आई लेंस है। आई लेंस के लिए सुनो, आई लेंस के लिए जो A1 B1 है ये वस्तु का काम करेगा। मैं यहाँ पे कहीं लिख देता हूँ एक साइड में, कुछ जरूरी बातें हैं ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट या इंपॉर्टेंट बातें। वो क्या है? वो अगर मैं कहूं AB, जो AB है वो ऑब्जेक्ट लेंस के लिए, ऑब्जेक्ट लेंस के लिए किसका काम करेगा? वस्तु का काम करेगा, वस्तु का काम करेगा। लेकिन जो A' B' है, सॉरी जो A1 B1 है, A1 B1 वो इसी ऑब्जेक्ट के लिए प्रतिबिंब का काम करेगा। किसका काम करेगा भाई? प्रतिबिंब का। समझ लेना अच्छे से। लेकिन अगर मैं कहूं कि A2 B2 जो बन रहा है, A1 B1 जो है, और ध्यान दो भैया प्लीज, हेलो हेलो समझो, ये A1 B1 ऑब्जेक्ट लेंस के लिए किसका काम कर रहा है? प्रतिबिंब का। लेकिन यही जो A1 B1 है, यही जो A1 B1 है वो आई लेंस के लिए किसका काम करेगा? मेरे शेरों याद रखना, वो आई लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। हो गया काम, हो गया सत्यानाश। क्या हुआ सर? ये जो AB था इस लेंस के लिए किसका काम कर रहा था? वस्तु का। और जो A1 B1 था इस लेंस के लिए प्रतिबिंब था। लेकिन जो ये A1 B1 है ना, वो इसके लिए वस्तु का काम करेगा। वही मैं यहाँ पे बता रहा हूं। लेकिन एक बात बताना जरा, आई लेंस के लिए प्रतिबिंब कौन सा होगा? इसके लिए प्रतिबिंब क्या होने वाला है सर? इसके लिए जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो हो जाएगा A2 B2 फाइनल वाला। इसी को हम फाइनल प्रतिबिंब कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई? इतनी बातों में कोई दिक्कत है क्या? और होना भी नहीं चाहिए। अब ध्यान देना, मैं एक चीज आप लोगों से कहा था कि अगर मान लो बाबू कोई वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है, A1 AB यही था ना वस्तु, हमारा मेन यही था AB, और यहाँ पे अगर आप I रख रहे हो, I, ये तुम्हारी I हो गई। यहाँ पे जो एंगल बना अल्फा, ये वस्तु के साथ बनाता है। ये दूरी क्या होता है? ये दूरी सर D होता है। और अगर ये वस्तु और वस्तु की जो हाइट है वो मान लेते हैं हम H0 है। कितनी है? H0 है उसकी हाइट। तो अगर मैं कहूंगा यम बराबर क्या पढ़ते आए हो अभी तक? सर यम बराबर हम लिखते हैं बीटा बाई अल्फा। और अगर अल्फा बीटा छोटा हो तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? tan बीटा बाई tan अल्फा। और अगर कोई आपसे पूछ ले कि मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बुझे हुए चुनो, ये बताओ बीटा क्या है? तो बीटा अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनने वाला कोण है। बीटा अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनने वाला सुंदर सा मजेदार चमचमाता एक प्रतिबिंब है। आई बात समझ में? ठीक है सर। तो tan बीटा कैसे निकालोगे? ध्यान देना, यहां पे जो एंगल बनता है वो क्या बनता है? वो बनता है सर बीटा, यही बनता है जी सर। तो लिख लो tan बीटा बराबर लंब बटे आधार। तो इसके जस्ट सामने लंब कौन है? A1 B1 है, A1 B1। आधार क्या है भाई? इसे नाम दे दो C2 या CE नाम दे दो। क्या नाम दोगी? इसे नाम दे दो CE, इसे नाम दे दो CO। तो लंब बटे आधार, आधार क्या हो गया? A1 CE। अरे यही हो जाएगा? जी सर बिल्कुल यही होगा। यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हें मैं 10th क्लास का थोड़ा पाप याद दिलवाता हूं। तुमने 10th क्लास में क्या पढ़ रखा था? 10वीं में आपने पढ़ रखा था, ठीक है, कि रेखीय आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। क्या आप लोगों ने ये पढ़ा नहीं था? देखो ये 10th की बात है। कब की बात है? आज से 10,000 साल पहले, जब आप 10 कर रहे थे तब, है ना? आज से 10,000 पहले की बात है। आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा, यम बराबर V बाई यू बराबर H0 बाई V बाई यू H बाई UE, या H बाई वस्तु की लंबाई बटे प्रतिबिंब की लंबाई। तो यहाँ पे HI हो जाएगा, ये H0 हो जाएगा। ये कब की बात है? 10 की बात है। कब की बात है? 10 की बात है। तो बाबू अब हम यही फार्मूला लगाएंगे ऑब्जेक्ट लेंस के लिए। किसके लिए? ऑब्जेक्ट लेंस के लिए। हेलो समझो, ऑब्जेक्ट लेंस कहां पे है सर? यहां पे है। तो V किधर है? V इधर है। लिख लो यम बराबर V की जगह हम क्या लिख सकते हैं? V0। किसके लिए? क्योंकि ऑब्जेक्ट लेंस के लिए लिख रहे हो, तो वो मतलब ऑब्जेक्ट, वो मतलब ऑब्जेक्ट। तो यम बराबर V0 बाई
यू किधर है बाबू, ध्यान देना, इधर की तरफ है। किधर है, इधर की तरफ है। तो क्या रखोगे यहाँ पे क्या रखोगे सर, यहाँ पे हम रखेंगे, ये थोड़ा गंदा हो जा रहा है यार, आज हैंड राइटिंग थोड़ी गड़बड़ हो रही है, आई एम सॉरी फॉर दैट। वी नॉट यू नॉट, यू किधर है, इधर की तरफ है, किस चिन्ह के साथ, माइनस, बराबर लंबाई क्या है इसकी, यच है, तो यच नॉट ऊपर की तरफ है ना, और एक प्रतिबिंब की लंबाई किधर है, नीचे की तरफ, माइनस क्या हो जाएगा, A1B1, क्या हो जाएगा भाई, A1B1 इधर ही तो है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, सॉरी 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 सॉरी, प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, A1B1 है, A1B1 बटे वस्तु की लंबाई क्या है, वस्तु की लंबाई है AB, वस्तु की लंबाई हो गई AB। ओके जी सर, इतनी बातें हमको क्लियर हो गई। तो यहाँ पे ध्यान देना, A1B1 किधर है, नीचे की तरफ है, किस चिन्ह के साथ रखोगे, माइनस, माइनस माइनस खत्म, बचा क्या, यहाँ पे बचेगा V नॉट बाई U नॉट बराबर A1B1 बाई AB। AB क्या है, H नॉट है, AB का मतलब H नॉट। अरे भाई देखना, ये वस्तु की लंबाई नहीं है क्या, वस्तु की लंबाई है ना, तो क्या हो जाएगा, H नॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, H नॉट हो जाएगा। ओके बहुत अच्छे, तो यहां से निकाल लो AB का वैल्यू, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी A1B1 बराबर V नॉट गुणे H नॉट बाई U नॉट, हो जाएगा इतना, जी सर इतना तो हो ही जाएगा। अगर इतना हो जाएगा तो मेरे यारों यहां ध्यान देना, A1B1 की जगह ये वैल्यू रख दो, तो tan बीटा बराबर क्या आ जाएगा, tan बीटा बराबर सर A1B1 की जगह हम रखेंगे V नॉट H नॉट बाई U नॉट गुणे A1CE, हो जाएगा इतना। अब ध्यान देना, A1CE कहां दिख रहा है, ये दिख रहा है। अब यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई क्या होगी सर, ये तो आई लेंस है, आई के लिए वस्तु का काम कर रहा है, तो हो जाएगा UE। तो ये किस चिन्ह के साथ लिखोगे सर, ये तो माइनस चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। हमने कहा जी हाँ, क्यों माइनस चिन्ह के साथ, क्यों, क्योंकि सर लेंस के जब भी हम इधर दूरी नापेंगे तो नेगेटिव साइन के लिए लिखा जाएगा, तो UE जो है इधर की तरफ है। हमने कहा हाँ जी, तो लिख लो बाबू, माइनस यहां आ जाएगा V नॉट H नॉट U नॉट, और यहां पे क्या आ जाएगा UE। इतनी बातें समझ में आ गई क्या, अगर आ गई तो तुमने 50% युद्ध जीत लिया है, तुम 50% का जो युद्ध है वो अपने फेवर में कर लिए हो। अब यहां से tan अल्फा निकाल लो, तो tan अल्फा बराबर क्या होता है सर, लंब बटे आधार, लंब मतलब क्या, H नॉट, आधार कितना D। आई बात समझ में। अब तुमने जो ये मेन वाला फार्मूला लिख रखा है यहां पे, ये वाला, यहां पे बीटा और अल्फा का वैल्यू रखो, तो tan बीटा और tan अल्फा का वैल्यू रखने पर tan बीटा एंड tan अल्फा का मान, इसे समीकरण 1 मान लिया जाए, क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, बस थोड़ा देर और पेशेंस बनाओ, है ना, क्लास खत्म होने वाला है, रखने पर, ठीक है। तो यम बराबर क्या हो जाएगा, यम बराबर tan बीटा कितना बाबू, V नॉट H नॉट बाई U नॉट इंटू UE, और अल्फा कितना है, tan अल्फा का मान क्या है, यहाँ पे H नॉट बाई D है, तो D कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, या फिर करके देख लो, पूरा रखते हैं ना अच्छे से एकदम, कोई दिक्कत तुम्हें होने ही नहीं देंगे। tan बीटा का मान कितना रखो, माइनस V नॉट H नॉट बाई U नॉट इंटू UE बटे इसका कितना है, H नॉट बाई D। अब देखो बीच वाले का गुणा बीच वाले के साथ, बाहर वाले का गुणा बाहर वाले के साथ, जैसा करवाते आए हो आज से 10,000 पहले, 10,000 वर्ष पहले से, है ना सर। इतना ही क्यों बोलते, क्योंकि उतनी उम्र है तुम्हारी। यम बराबर क्या आ जाएगा, माइनस V नॉट H नॉट गुणे D, नीचे वाले का हो गया ऊपर जाकर के। अब यहां पे देखना, U नॉट गुणे UE, उसके बाद क्या हो गया, U नॉट UE, उसके बाद आ गया यहाँ पे H नॉट। ध्यान दो, H नॉट से H नॉट कैंसिल, बचा क्या, यहां बच जाएगा सर माइनस V नॉट
यू नॉट और क्या बचा, डी बाई यू ई। भाई साहब ये क्या कर दिया आपने, आपने तो पूरा फार्मूला सॉल्व कर दिया भाई। वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई यू ई, ये हो गया मेन फार्मूला, ये तुम्हारा मेन फार्मूला हो गया। आई बात समझ में, यही तुम्हें निकालना था। ओके ओके, इज इट क्लियर? तो मैं थोड़ा इसे मिटा देता हूं, है ना, इसे मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, ध्यान देना, ध्यान देना भाई। एक बात बताओ बाबू, एक बात बताओ ना यार, वो बात ये बता दो मुझे, यम बराबर क्या निकल के आया है? यम बराबर सर आया है माइनस वी नॉट यू नॉट और क्या आया है इनटू डी बाई यू ई। सबसे बड़ी चीज मेन फार्मूला, ये तो तुम्हारा यही है, याद रखना। यहां तक कर दोगे कुछ हद तक तुम्हारी सारी बातें मान ली जाएंगी, इतना मान लिया जाएगा कि तुम्हें कछु कछु तो आता है पढ़ना, है ना, ये चीजें मान ली जाएंगी। अब ध्यान देना, आप 10th में जो पढ़ते आए थे वो क्या पढ़ते आए थे? यम नॉट बराबर क्या होता है? वी नॉट बाई यू नॉट। थोड़ी देर पहले पढ़े हो, कहां पढ़े हो सर? ये देखिए, बस माइनस वी नॉट बाई यू नॉट, माइनस वी नॉट बाई यू नॉट किसके लिए निकाल रहे थे? ऑब्जेक्ट लेंस के लिए। तो यहाँ पे माइनस वी नॉट बाई यू नॉट हो जाएगा यम नॉट का मान। और बाबू यम ई है भाई प्लीज, और यम ई का जो वैल्यू आएगा वो किसके लिए आएगा? डी बाई यू ई। ये किसके लिए पढ़े थे? अरे भाई याद करो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। ये सिंपल माइक्रोस्कोप का नहीं था क्या? ये सिंपल माइक्रोस्कोप का था, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट लेंस का हो गया। तो अगर कोई पूछे सर ओवरऑल कितना निकल के आया, तो यम बराबर वी नॉट यू नॉट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? यम नॉट, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? यम ई लिख सकता हूं। आई बात समझ में? इतनी चीजें लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल सर, इतनी चीजें आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, कोई समस्या है ही नहीं, बिल्कुल आसान है। ठीक है, हमने कहा अगर इतनी बातें आसान है तो आगे बढ़ जाऊं मैं? जी सर बढ़ जाते हैं ना। ओके ओके ओके, अगर तुम ये समझ गए तो समझो 5 नंबर तुम्हें फ्री फंड का मिल गया। और देखो टफ ऑफ कुछ नहीं है यार, ये है ना, जितने लोग ये मिथ फैला रहे हैं कि बहुत टफ होता है, बस तुम्हें प्रोसेस आना चाहिए करना। एक लाइन से सीधे सीधे एक एक स्टेप फॉलो करते आओगे तो आराम से हो जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर तुम टॉप 50 क्वेश्चन के चक्कर में पड़ोगे ना, कि जाकर के यूट्यूब पे सर्च मार रहे हो एग्जाम में आने वाले 5 महत्वपूर्ण प्रश्न, तो फिर समझ ले जान ऐसे हथेली पे लेके खेलने जा रहे हो, और वहां पे गधे की मौत मरने वाला काम है। एकदम उससे बड़ा बेवकूफी वाला कोई काम है ही नहीं। चुपचाप ऐसे इन्फ्लुएंसर से बचो जो पेपर लीक करवाने आ जाते हैं, है ना, कि टॉप 50 क्वेश्चन में पेपर लीक करवा दूंगा, ये पर्चे बनाकर, इससे बाहर कुछ भी नहीं। तुम बना रहे हो, पेपर सेट कर रहे हो, तुम ही ब्रह्मा हो, तुम्ही को पता है सब। ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ेगी और करो। हाँ मैं कहता हूं, मैं थोड़ा तुम लोगों को पेपर जब आएगा तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दूंगा, और उसके बाद भी मैं कहता हूं प्लीज डोंट ट्रस्ट एट मी। ये नहीं कि हाँ सर जी बता दिए तो बस इन्हीं का आएगा, हाय हल्ला मचा दिया एकदम बढ़िया कि बस यही सर जी वो बल्ले बल्ले। अरे बेवकूफ बन जाओगे तुम। मैं भले क्वेश्चन दे रहा हूं, मेरे ऊपर भी भरोसा मत करना, बस मेरी बातें मानना, ठीक है। और मेरी बातें मान करके तुम उसको छोड़ के मत जाना। पढ़ना सब है, लेकिन जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसे छोड़ना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं केस नंबर फर्स्ट। सेम वाला, जब वस्तु नेत्र की न्यूनतम दूरी पर बने, जब प्रतिबिंब जो है, जब प्रतिबिंब नेत्र की, आज क्लास में 2-3 तो वायरस बैठे हैं ना, इसीलिए थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं। नेत्र की न्यूनतम दूरी पर बने, न्यूनतम दूरी पर बने, है ना। वो वायरस तुम्हारे पास भी होंगे जिसे दोस्त कहते हैं, किसी वायरस से कम नहीं। इतने खतरनाक बीमारी होते हैं ना, अगर लग गए
तो फिर समझ द एंड है तेरा, खलास। ये नालायक ऐसे ही लग गए हैं मेरे पीछे। इनसे बचने का कोई उपाय हो तो तुम लोग सजेस्ट जरूर करना। एक बार कैंसर से बच जाओगे, लेकिन इनके हरामखोरियत से कभी नहीं बच पाओगे। बड़े बदतमीज होते हैं सब। चलो ध्यान देना बाबू आगे। यहाँ पे अगर मैं क्या कर रहा हूं, नेत्र की न्यूनतम दूरी पर बने तो जो तुम्हारा प्रतिबिंब है यानी कि V बराबर जो है वो कहां बन रहा है, वो कहां बन रहा है, नेत्र की न्यूनतम दूरी यानी कि D पे बन रहा है। वो D किधर होगा, इधर की तरफ होगा, तो माइनस हो जाएगा। आई बात समझ में? U कौन सा लोगे सर? U ले लेंगे हम माइनस UE वाला, क्योंकि फाइनल प्रतिबिंब की बात कर रहे हो ना भाई। जी सर। तो F कौन सा होगा बाबू? F इधर वाला होगा, इधर वाला, ये वाला जो FE है इधर वाला लोगे तो किस चिन्ह के साथ? ये सर रहेगा पॉजिटिव साइन के साथ। रख लो फार्मूला। तो 1/FE बराबर 1/V, 1/V मतलब माइनस D। उसके बाद क्या? 1/U, 1/U तो माइनस है ही, माइनस होता है ना भाई, 1/V माइनस 1/U, तो माइनस माइनस प्लस, और क्या आ जाएगा? 1/UE आएगा। अब एक काम करो, यहां से 1/UE का वैल्यू निकाल लो। किसका वैल्यू निकालोगे? 1/UE का। कैसे निकालेंगे सर? हमको तो आता ही नहीं है। हमने कहा तुम्हें नहीं आता है तो मैं तुम्हारे दिमाग में ये भरूंगा। कैसे भरूंगा सर? कैसे लगाओगे? एक काम करो आप यहां से D/UE का वैल्यू कैसे निकालोगे? दोनों तरफ D का मल्टीप्लाई करा दो। किसका मल्टीप्लाई कराओगे? D का मल्टीप्लाई कराओ। करवा देते हैं सर, बिल्कुल करवाएंगे। तो इसको भेज दो इधर पहले, तो कितना आ जाएगा? 1/FE प्लस 1/D बराबर 1/UE। अरे आ जाएगा। अगर मैं कहूं एक काम करो ना, सीधा सिंपल है, लो सुनो। यहां पे जो दिख रहा है ना, क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं? D गुड़े 1/UE। जी सर। तो यहां पे इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। 1/UE का मान समीकरण 2 में रख दो। 1/UE का मान समीकरण 2 में रखने पर ये मिटा दूं मैं? मिटा ही देता हूं, क्योंकि इसका कोई मतलब अब नहीं रहा, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं रहा। देख भाई, मेरे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं, है ना, कि मैं इसका जो साइज है वो एडजस्ट कर दूंगा, तो थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। वैसे भी तुम लोग सपोर्ट ही कहाँ कर रहे हो कि मैं बहुत खुश हूँ। तुम लोगों से तो दुखी तो हूं ही मैं थोड़ा, है ना। प्लीज, हाँ, है ना। तो बाबू अब एक काम करो, यहाँ पे समीकरण 2 को जरा देखना। समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है m बराबर माइनस V0/U0। ये क्या है? D है। अब 1/UE का वैल्यू कितना है? ये वाला है 1/FE प्लस 1/D। रख दो 1/FE प्लस 1/D। मल्टीप्लाई कराओ जरा। m बराबर माइनस V0, ये हो जाएगा U0। यहां पे जब गुणा कराओगे आप तो कितना आ जाएगा? ध्यान देना, D/FE प्लस 1। अब ध्यान दो, 1 प्लस D/FE एक फार्मूला में निकलवाया था। ये क्या तुम्हें मैक्सिमम वाला कंडीशन नहीं दिख रहा है? किसके लिए? सरल सूक्ष्मदर्शी का मैक्सिमम वाला कंडीशन दिख रहा है ना? जी सर दिख रहा है। तो इसका एक फार्मूला ये भी निकल के आया, m बराबर माइनस V0 U0, और ये क्या है? 1 प्लस D/FE। ये आया बाबू। ये तब है जब प्रतिबिंब कहाँ रखा हो? जब प्रतिबिंब नेत्र की न्यूनतम दूरी पर बने। इसे हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, वो ये है m बराबर m0 गुणे ME। ये कौन सा वाला है? मैक्सिमम कंडीशन वाला है। ये हमने केस नंबर 2 डिस्कस कर लिया। अब केस नंबर फर्स्ट था ना, अब केस नंबर 2 और लास्ट केस है ये। जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। कहां बने? जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो V बराबर क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। U बराबर तो माइनस UE ही रहने वाला है।
एफ बराबर एफ ई ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो फार्मूला क्या होता है लेंस का? हेलो सुनो, इधर आओ सुनो। लेंस का फार्मूला क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो v की जगह हम क्या रखेंगे? f की जगह क्या रखने वाले हैं सर? f की जगह एफ ई, v की जगह 1/इनफाइनाइट, u की जगह माइनस माइनस प्लस और क्या आ जाएगा 1/ue। अरे आएगा इतना। और ये वैल्यू टोटल क्या है? टोटल वैल्यू है 0। अब एक बात ध्यान से देखना बाबू, बचा क्या? 1/fe बराबर 1/ue। मैं यहां पे क्या किया था? 1/ue का वैल्यू रखे थे, यानी कि 1/ue की जगह इसको उठा के रख दिए थे। बस सेम काम करो ना, सेम काम करो मेरे बाबू, ध्यान दो। 1/ue है तो 1/ue जहां है, क्या मैं वहां पे 1/fe लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। कैसे? यहां से ध्यान देना, यही वाला उठा के लाओ वहां पे, देखो यम बराबर क्या है? माइनस, ध्यान दो यहां पे मेरे हाथ के पास, v0/u0। उसके बाद क्या है सर? उसके बाद है d। एक बात बताओ, बचा क्या? 1/ue। 1/ue बराबर क्या है? 1/fe। 1/ue बराबर है 1/fe, और यहां मैं लिख सकता हूं 1/fe। तो फाइनल फार्मूला क्या निकल के आया? यम बराबर माइनस v0/u0 इंटू d/fe। हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है। तो बाबू ये हुआ था इसका फाइनल वाला, है ना? ये फाइनल वाला फार्मूला, इसी को मैं और कैसे लिख सकता हूं, बस ध्यान देना यहां पे। यम बराबर क्या है? माइनस v0 और u0 को क्या लिख सकता हूं? m0 लिख सकता हूं। और ये कौन सा वाला कंडीशन है? ये वाला है जो ये मैक्सिमम वाला, और ये कौन सा था? ये मिनिमम था। ये हो गया यम ई और मैक्स का, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो मेरी बात ध्यान से सुनो, दोबारा इसे देखो। उसके बाद भी ना समझ में आए तो कमेंट करना, मेरे पास एक और पिटारा है, इससे शॉर्ट में निपट जाओगे। मुश्किल से 2 से 3 लाइन में, बस पता है मैं उसे क्यों नहीं बताया। 2 से 3 लाइन में सच में लगा ले जाओगे। बस इसका रीजन एक ही था, उसे मैं इसलिए नहीं बताया क्योंकि उससे तुम 5 नंबर नहीं पाते। थोड़ा कॉपी भी तो भरना होता है, यहां से नहीं भरा था। तो आई होप आप लोगों को क्लास में बहुत मजा आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया तो थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, क्लास शेयर करो, जो कि तुम लोग नहीं कर रहे हो, ठीक है। और थोड़ा तो जैसे ऐसे समझो बाबू, आप लोग टेस्ट देने जाओ और आपको रिजल्ट ना मिले, आप पेपर देने जाओ आपको अच्छा रिजल्ट ना मिले, तो दुख तो होता है ना। आपके लिए मैं एफर्ट डाल रहा हूँ, ना वीडियो शेयर करते हो यार, ना लाइक करते हो, ना कमेंट, सब्सक्राइब का तो दूर दूर तक कोई सवाल ही नहीं है। तो बुरा तो मुझे भी लगता है, खैर कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों के लिए तो ऐसे ही करता रहूंगा। तुम लोग सपोर्ट करो या ना करो, तुम्हारे लिए ऐसे ही आके खड़ा हो रहूंगा, पढ़ाऊंगा। आज लगभग 12 बज गए, है ना। और ये इसलिए मैं थोड़ा गया था कहीं शादी में, वहां से आया हूं, तो मुझे लगा आप लोगों का क्लास गैप ना जाए, इसलिए मैं आप लोगों के लिए खड़ा होकर के एक इंपॉर्टेंट क्लास रिकॉर्ड किया। आई होप आप लोग मेरे एफर्ट को भी थोड़ा सराहोगे। और सराहने का मतलब ये नहीं कि हाँ सर बहुत अच्छे ना, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब आप लोग ईमानदारी से पढ़ोगे बाबू, और रिजल्ट ला करके अपने मम्मी पापा का, अपने घर वालों का नाम रोशन करोगे, ठीक है, और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करोगे। तो इसी के साथ मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।